हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एवीएच मार्केट एनालिसिस में। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि रिलायंस पावर के स्टॉक में हमें आज लगभग जो है 5% के लोअर सर्किट में स्टॉक ओपन होते हुए दिखाई दिया और इस टाइम जो है स्टॉक लोअर सर्किट में ही ट्रेड कर रहा है और लगभग जो है स्टॉक में 41.58% का जो है लोअर सर्किट इस प्राइस पर चल रहा है। लोअर सर्किट लगने का एक बहुत बड़ा कारण है। तो कारण ये है कि सोलर एनर्जी को SECI ने 3 साल के लिए भावी टेंडर यानी कि आने वाले किसी भी टेंडर को भरने के लिए उसमें बोली लगाने के लिए कंपनी को बैन कर दिया गया है। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बिजनेसमैन अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर तथा उसकी सब्सिडरी कंपनियों पर किसी भी भावी टेंडर के लिए बोली लगाने पर 3 साल के लिए बैन लगा दिया है। और यह बैन की कार्रवाई इसलिए की गई थी क्योंकि अनिल अंबानी की कंपनियों ने टेंडर के लिए फर्जी बैंक गारंटी जमा की थी। यानी कि जो बैंक गारंटी टेंडर के लिए देनी होती है वो गारंटी जो है कंपनी की तरफ से आर पावर की तरफ से फ्रॉड थी, यानी कि फर्जी थी। गलत डॉक्यूमेंट जो है कंपनी ने सबमिट कराए थे। और SECI ने गुरुवार को एक बयान जारी कर कहा कि बोली के आखिरी राउंड में कंपनी की तरफ से फर्जी बैंक गारंटी दी गई, जिसके बाद इन कंपनियों पर पाबंदी लगा दी गई है। और न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी की मिनिस्ट्री की इकाई SECI ने रिलायंस पावर की सब्सिडरी कंपनी की तरफ से बैंक गारंटी में गड़बड़ी मिलने पर आखिरी राउंड में की गई बोली को भी रद्द कर दिया गया है। SECI की ओर से जारी नोटिस में कहा गया कि बिडर महाराष्ट्र एनर्जी जनरेशन लिमिटेड, जो अब रिलायंस NUBESS लिमिटेड है, ने जो दस्तावेज जमा कराए थे उनकी जांच की गई और इसके आधार पर पता चला कि टेंडर के लिए जो जरूरी बैंक गारंटी थी वह फर्जी थी। बता दें कि गड़बड़ी की रिवर्स नीलामी के बाद पाई गई थी, इसीलिए SECI को टेंडर की प्रक्रिया को भी रद्द करना पड़ा। यानी कि जो टेंडर चल रहा था उसकी प्रोसेसिंग चल रही थी, अब उसको SECI ने रद्द कर दिया है। SECI से बयान में कहा गया कि मामले की जांच करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा है कि बिडर कंपनी की तरफ से किए गए सभी कमर्शियल तथा स्ट्रैटेजिकल फैसले पेरेंट कंपनी की ओर से किए गए थे। इसी के आधार बनाकर रिलायंस NUBESS तथा रिलायंस पावर लिमिटेड को भी भविष्य के सभी टेंडरों में भाग लेने से रोक लगा दिया और 3 साल के लिए यह बैन लागू रहेगा। यानी कि पेरेंट कंपनी की तरफ से जो गड़बड़ की गई थी उसका इफेक्ट हमें सभी सब्सिडरी कंपनियों पर पड़ता हुआ दिखाई देगा और उसकी सब्सिडरी कंपनियां भी जो हैं वो अब 3 साल के लिए किसी भी टेंडर में भाग नहीं ले सकेंगी। फ्रेंड्स, अगर आज के ट्रेडिंग सेशन में देखें तो स्टॉक जो है हमें 41.58 पर नेगेटिव ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और स्टॉक जो है 5% के लोअर सर्किट में ट्रेड कर रहा है और स्टॉक में जो है हमें 2.5 करोड़ का जो है सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, अगर हमें इस स्टॉक में ऐसे ही सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया और ऐसे ही कंटिन्यूसली इसमें सेलिंग होती रही तो हमें इसमें जो है 32 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। यानी कि इस लेवल तक जो है हमें स्टॉक नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर मार्केट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।